हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव को जो भी रोग होते हैं उनसे संबंधित सारी ट्रिक इसमें दी गई है। प्रोटोजोआ हो या वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो या आनुवांशिक रोग हो, सबकी ट्रिक हमने बनाई है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है और इससे जो संबंधित ट्रिक हमने बनाई है, ट्रिक है ये पापा काम पे सोते हैं। और यहाँ पे है साइलेंट। तो अब याद करने में आसान है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं यानी पापा से हो गया पायरिया यानी पस निकलता है इससे। का से हो गया काला जार। मैं से हो गया मलेरिया। पे से हो गया पेचिस जिसे डिसेंट्री बोलते हैं। सोते से हो रहा सोने की बीमारी जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। तो आसान है ना, पापा काम पे सोते हैं तो पायरिया, काला जार, मैं से, मलेरिया, डिसेंट्री यानी पेचिस, पैसे और स्लीपिंग सिकनेस सोने। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। और यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है, ये वाला जो मलेरिया है, मलेरिया को वो अधिकांश लड़के गलत करके आते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ना कि वायरस से या बैक्टीरिया से। देखते हैं पायरिया किससे होता है। एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजेवेलिस, जिसके कारण ये होता है। और इसमें होता क्या है, मसूड़ों से पस निकलता है और दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। उपचार की बात करें तो क्या उपचार करना चाहिए इसका, यदि ऐसा हो तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। भोजन में रेशेदार पदार्थ में जैसे हरी सब्जी होगी, गन्ना, फल इत्यादि जरूर होना चाहिए। काला जार की हम बात करें तो यह है किससे होता है, ये लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। और इसका जो परजीवी का वाहक है वो सैंड फ्लाई या बालू मक्खी बोलते हैं। इसमें रोगी को तेजी से बुखार आता है काला जार में। आगे हम मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ये मादा एनाप्लेज मच्छर के माध्यम से शरीर में आश्रय लेता है और फैलता है। तो मलेरिया के उपचार की हम बात करें तो मलेरिया का उपचार है पुनैन, ये पेलोड्रिन और क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन आदि औषधि इसमें लेनी चाहिए मलेरिया। आगे बात करते हैं पेचिस, इसको डिसेंट्री बोलते हैं। ये किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी कहाँ, बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। पेचिस का उपचार की हम बात करें, पानी जब हो, जब डिसेंट्री या पेचिस हो तो उपचार पानी और दूध को उबाल कर पीना चाहिए। एंट्रिकल, आयरोफोम और मेक्साफोम जैसी औषधियाँ इसमें लाभदायक होती। स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रेपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक परजीवी है जो, ये किससे होता है, सीसी मक्खी ओके शरीर में आश्रय लेता है और ट्रिप्सरमाइड का इसका पूरा कोर्स लेने पर ये बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेत्र आंख को प्रभावित करने वाले रोग। इसकी ट्रिक हमने बनाई है। मोती के ट्रे में गोल जीरो एलबी, यहाँ पे एम में साइलेंट है, तो मोती के ट्रे में गोल जीरो एलबी, मोती के ट्रे में गोल जीरो एलबी आसान है। यानी मैं से, मोती से मोतियाबिंद, के से हो गया केरेटोमलेशिया, ट्रे से होगा ट्रेकोमा। ये दिख रहा है मोतियाबिंद में आंख ऐसी हो जाती है। और गोल से हो गया ग्लूकोमा, जीरो से होगा जीरोप्थेल्मिया और एलबी से हो गया एल्बिनिज्म। अब हम मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लेंस धुंधला हो गया। लेंस धुंधला हो जाता है, धुंधला होगा तो क्या होगा, अंतर्दृष्टि जो है वो कम हो जाएगी। और ये अधिकांश जो होता है ये बढ़ती उम्र के साथ होता है, बढ़ती उम्र के साथ ये होता जाता है। अब बात करते हैं केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया क्या है भाई, इसमें ये जो आँख के कोर्निया परत है, ये परत नरम हो जाती है, दिख रहा है ना फूली फूली, किसकी कमी से होता है, इसमें कोर्निया क्या होता है, परतें नरम हो जाती हैं। किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ए की कमी के कारण केरेटोमलेशिया होता है। अब बात करते हैं हम ट्रिकोमा। ट्रिकोमा किससे, ये से तो वैसे तो ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन हम केवल आँख के यहाँ पर या नेत्र को प्रभावित करने वाले लोग रोग पढ़ रहे हैं।
तो ये जीवाणुओं से होता है। इसमें क्या होता है, जो ये पलके है, ये पलकों का जो आंतरिक भाग सतह है, ये दिख रहा है, ये सतह है, ये खुरदरी हो जाती है ट्रेकोमा में। सतह खुरदरी हो जाती है, किससे होता है ये? यदि हम बात करें तो इसका एक बैक्टीरिया है, ये है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया से ट्रेकोमा होता है। सतह बस खुरदरी हो जाती है, यहाँ पे बस ध्यान रखना। बात करें हम ग्लूकोमा की, तो ग्लूकोमा में क्या होता है, आँख में जो तरल पदार्थ है उसके जमने के कारण आँख का जो भीतरी क्षेत्र है उसमें दबाव अधिक हो जाता है, और जो मस्तिष्क को जोड़ने वाले नर्व तंत्र है यानी तंत्रिका तंत्र है वो उसे नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या, विजन लॉस हो जा सकता है आपका, ठीक है, या ब्लाइंडनेस इससे हो सकता है। अब बात करते हैं जीरोप्थेल्मिया। तो जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, ये इसको एक और दूसरे नाम से भी बोलते हैं शुष्क शुष्का छिपाक, ठीक है। ये किससे होता है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थेल्मिया, और आपको देखना है केरोटोमलेशिया भी जीरो विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए बोला जाता है आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे बेहतर होता है, विटामिन ए होता है। इससे विटामिन ए की कमी से इसमें क्या होता है भाई, इसमें यदि आप इलाज नहीं कराया गया है तो स्थायी अंधापन आ जाता है जीरोप्थेल्मिया में। ये इसमें ऐसे डॉट डॉट बन जाते हैं। आगे बात करते हैं एल्बिनिज्म की। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, मेलेनिन एक जो स्किन में पाया जाता है, मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। त्वचा की बात करें हम, बाल, आंख, ये सब क्या सफेद होने लगते हैं। ये दिखता है कि नॉर्मल इंसान जब सफेद आप जहाँ बाहर देखते हो तो उनमें मेलेनिन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से एल्बिनिज्म होता है। ये आंख से संबंधित भी होता है। ये हो गए नेत्र के रोग। नेत्र से संबंधित कुछ तथ्य को देखें तो नेत्र रोगों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। नेत्र की जांच हेतु स्टीरियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोमा को अभी देखा, काला बिंदु, कांच बिंदु या काला मोतिया भी कहते हैं। मायोपिया रोग को निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप कमेंट करके बताओ कि निकटवर्ती दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि को तो बताइए। रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, वर्णांधता, जो ये दोनों जेनेटिक डिजीज है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड में तक रहता है, और उसको 1/सेकंड हटाने के बाद भी वो 1/सेकंड तक 10 सेकंड तक वो बना रहता है। आगे देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक बनाइए, रेखा हमें हिट करके पोइछे, पोइछे का मतलब पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। तो रेस हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, है से हो गया हर्पीज, मैं से हो गया मेनिंजाइटिस, टी से हो गया हेपेटाइटिस, टे से हो गया ट्रेकोमा भी पीछे पड़ा, यहाँ करके हो गया साइलेंट है, और पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, और चे से हो गया चेचक, छह से हो गया या छोटी माता, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, और डे से हो गया डेंगू ज्वार। यहाँ गई में कैसे हो गया गलसोत, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये हो गए वायरस से होने वाले रोगों। चलो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। रेबीज, रेबीज है ये हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, जिसका संक्रमण सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। इसका संक्रमण किससे, पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। और इस रोग में होता क्या है, ये जल से भय उत्पन्न होने लगता है, रोगी की आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी निकलने लगती है। दूसरे, इसमें रोगी को पैरालिसिस या पक्षाघात, तेज ज्वर और भयंकर सर दर्द भी होता है। तो ये हो गया। उपचार की हम बात करें रेबीज के, तो रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए।
और जो कुत्ते से काटे हुए पे घाव है उसको नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए। इस टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुईस पास्चर ने की थी। ये भी क्वेश्चन में एक हर किसी पेपर में जो छोटे एग्जाम होते हैं, यहाँ तक यूपी पीसीएस या आरओ या एआरओ या रेलवे या एसएससी सब में ही पूछा जाता है कि हाँ रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी। आगे बात करते हैं हम खसरा। तो खसरे का कारक क्या है? मोरबेली वायरस है। ये वायु वाहित रोग है, यानी वायु से फैलता है। इस रोग के वायरस नाक से जो स्रावित होता है ना पानी, उसके द्वारा ये खसरा फैलता है और 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने बनने लगते हैं, यानी छोटे बच्चों को होता है। खसरे में क्या उपचार किया जाए? रोगी को हल्का भोजन दिया जाए, उबला पानी दिया जाए। आगे देखते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित है। इसमें क्या होता है भाई? तो जो ब्रेन है और मेरुरज्जु है उसके ऊपर जो चढ़ी झिल्ली है उसके नीचे रहने वाला जो द्रव है वो सेरिब्रल स्पाइनल द्रव, इसमें संक्रमण हो जाता है। इसके उपचार में मेनिंजाइटिस रोधी टीका आता है, उसको लगवा लेना चाहिए। आगे बात करते हैं पीलिया, ये ज्वाइंटिस या इसे हिपेटाइटिस भी कहते हैं। ये लीवर से संबंधित, इसमें रक्त में जो बाइल जूस है पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। ठीक है, यकृत में पित्त वर्ण का निर्माण अधिक मात्रा में जब होता है, यकृत में जब पित्त वर्ण का निर्माण अधिक मात्रा में होगा तो कहाँ जाएगा? रक्त में। और रक्त में जाने पर शरीर भी पीला हो जाता है और इसमें आंख बोलते हैं कि इंडिकेशन ये होता है कि आंखों में पीलापन दिखाई देने लगता है, पीलिया। उपचार की बात करें, आराम करना चाहिए जब तक कब तक? जब तक सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर 100 मिलीमीटर नहीं हो जाता, तब तक इंसान को आराम कर। ट्रेकोमा आँख की कोर्निया का सांसर्गिक रोग है। इसमें कोर्निया में वृद्धि हो जाती है, रोगी निद्राग्रस्त लगता है। इस रोग से बचने के लिए ट्रेकोमा से पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं डेंगू ज्वर। अभी पीछे देखा हमने मलेरिया किससे हो रहा था? प्रोटोजोआ से। और देखो डेंगू किससे हो रहा है? वायरस के कारण। इसको रोग के वाहक कौन कौन है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर, एल्बोपैक्टिस और क्यूलेक्स फर्टिगेंसिस नामक मच्छर संचारित करते हैं डेंगू। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ये हो गया आपके वायरस से होने वाले रोग। आगे देखते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। इसकी ट्रिक बनाइए। पंडित का टिक्सी न्यू है, पंडित का टिक्सी न्यू है, पंडित का टिक्सी न्यू है, बस आपको ध्यान रखना। तो पै से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्टीथीरिया और टै की जगह हमने टै लिख कर दिया तो टे से हो गया टाइफाइड। यहाँ पंडित का से हो गया काली खांसी, टिक्सी मतलब टेटनेस, कैसे कुष्ठ रोग और सी से सिफिलिस। ये हो गया आपके टिक्सी से। और न्यू से हो गया निमोनिया और है से हो गया आपका हैजा। ठीक, ध्यान रहेगा पंडित का टिक्सी न्यू है। आगे देखते हैं प्रमुख तथ्य इनके बारे में। प्लेग की बात करें तो प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बेसिलस पेक्टिस नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। प्लेग का जो संक्रमण है वो चूहों पर जो पाए जाने वाले पिस्सू होते हैं उनसे ही प्लेग होता है। और पिस्सू के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है और यहीं से ये मनुष्य में कहा जाता है। इसलिए इसको चूहों को अब घर से या खाने से इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बात करें मेडिसिन की तो सल्फाडक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं में से इसका उपचार किया जाता है। किसका? प्लेग। डिप्टीथीरिया की बात करें तो यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्टीथीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है डिप्टीथीरियम भाई? जो गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, श्वास अवरोध होता है और जब यदि जल्दी उपचार न किया जाए तो इसमें भी रोगी की मृत्यु हो जाती है डिप्टीथीरिया में। किससे होता है डिप्टीथीरिया भाई? ये होता है संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोगी को जीवाणु थूक, थकार और वामन आदि के माध्यम से बाहर निकलता है जो दूसरों व्यक्तियों में फैल सकता है। उपचार क्या डिप्टीथीरिया का भाई? गवर्नमेंट या सरकार ने डीपीटी का टीका 5 साल के बच्चों तक लगाया जाता है तो ये टीका लगवाना चाहिए। नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। आगे देखते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। रोग पानी में गंदगी से फैलता है। रोगी की पीलिया यानी स्प्लीन और जो आंत्र ग्रंथियां यानी इंटेस्टाइन ग्लैंड वो बढ़ जाती हैं टाइफाइड में। उपचार की बात करें इसकी तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग करना चाहिए टाइफाइड में, तथा भोजन को मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग। तो यह एक संचरणशील रोग है
जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इस रोग से टिश्यू का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, कोहनी एवं घुटने के पीछे, एड़ी, कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। उपचार की हम बात करें तो इसमें एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है। एमडीटी जो है एक कॉम्बिनेशन डोज है 3 दवाओं का। कौन कौन सी? एक है डेप्सोन, दूसरा है क्लोफाजिमिन और तीसरा है रिफेमिसिन। इसका कोष्ठ रोग में प्रयोग किया जाता है मेडिसिन का। आगे देखते हैं आनुवांशिक रोग। तो आनुवांशिक रोग वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट, यहाँ पे वही साइलेंट है, वही क्लिप वही डॉट में। तो वैसे हो गया ये वर्णांधता, ये कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, क्ली से हो गया क्लीने फिल्टर, और पैसे हो गया पटाउ सिंड्रोम, और डासा हो गया डाउन सिंड्रोम, और टैसे हो गया टर्नर सिंड्रोम। ध्यान रहेगा कि वही क्लिप वही डॉट, वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लीने फिल्टर, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इनके बारे में जानते हैं। कलर भाई ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो लाल और हरा रंग, यानी उसको हरा रंग दिखाओगे तो उससे लाल रंग दिखाई देगा, और लाल रंग दिखाओगे दोगे दोगे तो उसे हरा दिखाई देगा। तो पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, लेकिन वाहक का काम केवल स्त्रियां ही करती हैं। यह मुख्य लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। हीमोफीलिया की हम बात करें, हीमोफीलिया भी स्त्री इसका वाहक का कार्य करती है, यानी और जबकि जो रोग होता है वो मनुष्य पुरुषों में होता है। तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति यदि उसको कट लग जाए बॉडी में और रक्त बहने लगे तो वो लगातार रक्त बहता रहता है। ऐसा क्यों होता है? रक्त में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनकी कमी हो जाती है और थक्का नहीं बन पाता, और इसमें यदि उपचार न मिले तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम की बात करें, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में ऐसे यह जो इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या जो समान है, भाई नॉर्मल कितने होते हैं 46 गुणसूत्र, और इसमें एक अधिक होता है 47 होते हैं। तो ऐसे जो जाइगोट बनता है भ्रूण उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियोचित यानी इस महिला के जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पुरुष का जो वृषण यानी टेस्टिस अल्प विकसित, और जो ब्रेस्ट है वो स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं टेस्ट, और ऐसे पुरुष नपुंसक कहलाते हैं। आगे देखते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या था भाई, इसमें इससे ग्रसित रोगी को का जो होठ है ऊपर का वो बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। इस रोगी में क्या होता है, मंद बुद्धि होता है व्यक्ति, नेत्र रोग आदि भी प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं फफूंद से होने वाले रोग। फफूंद से होने वाले रोगों को देखें, यानी फंगस, तो यह कवक, यह गंजा दामाद खाए सर, गंजा दामाद खाए सर, गंजा दामाद खाए सर, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे सर की बात करें तो ये साइलेंट है। गंजा दामाद खाए सर यानी गंजा से गंजापन, दामा से दामाद, दमा, और दै से दाद, और खा से खाज। यहाँ पर सफेद स्किन हो जा रही है, यहाँ पर रिंग बोम बन रहे हैं, रेड कलर के रेड स्पॉट हो जाते हैं, और ऐसा हो गया एथलीट फूड। तो ये हो गए। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो हम गंजापन की बात करें तो गंजापन किस लिए होता है, इसका एक फंगस होता है जिसका नाम है टिनिया, टिनिया केपिटिस। टिनिया केपिटिस नामक कवक से गंजापन, इससे क्या होता है भाई, ये सिर के बालों की ग्रंथियां जो है, सिर के बाल की जो ग्रंथियां हैं वो कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। जब कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है तो उससे बाल सिर के टूटने लगते हैं। दमा क्या हो, दमा ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। ठीक, इसके लिए बात करें तो इसके लिए है एक एस्पर जीलस, एस्पर जीलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक का नाम है जिससे ये दमा होता है। इसमें क्या होता है, ये जब फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में जाकर के जाल बना लेता है, सूक्ष्म नलियां सिकुड़ने लगती हैं, अस्थमा बोलते हैं इसको, दमे को। आगे बात करें दांत की तो दांत को रिंग बोम बोलते हैं इंग्लिश में।
रिंगवॉर्म में क्या होता है, इस ये होता किससे, कवक का। पहले कवक का नाम आपको पता था, ये होता है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से ये दाद होता है। तो इसमें क्या होता है, कवक जो है वो स्किन के अंदर अपना जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर एक गोल लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। खाज की बात करें, ये होता है एकेरस, इसके बीज, ये इसको इसके बीज भी बोलते हैं खाज को। एकेरस, इसके बीज नामक कवक से होता है। इसमें भाई तो त्वचा में, स्किन में यानी खुजली होती है, और खुजली होने पर ये सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। एथलीट फुट की बात करें तो ये भी जो ट्राइकोफेटोन से दाग बनता है, इसी से ये एथलीट फुट होता है। इसमें रोग, इस रोग में होता क्या है कि संक्रमण, जैसे जमीन पे अधिकांश लोग जैसे काम करते हैं नंगे पैर, उनमें इसका एथलीट फुट का खतरा ज़्यादा रहता है। और इसमें होता क्या, रोगाणु जो है इसके त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करते हैं, जैसे उंगलियों के बीच का हो गया ऐसे। तो ये हो गई आपकी ट्रिक मानव में होने वाले प्रमुख रोग। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं। ऐसी ट्रिक आने वाले वीडियो में आपको और देखने को मिलेगी। थैंक यू।